Hello, hi, very good evening, all my students. This is संगीता एंड वेलकम टू गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा प्रश्न नंबर पहला है, निम्न में से वृद्धि का अर्थ है। निम्न में वृद्धि का अर्थ क्या है? तो पहला है आंतरिक और ब्रह्म अंगों का बढ़ना, केवल ब्रह्म अंगों का बढ़ना, केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना, शारीरिक व मानसिक रूप से बढ़ना। तो आंतरिक और ब्रह्म अंगों का बढ़ना वृद्धि पूछा है, तो आंतरिक और ब्रह्म अंगों का बढ़ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन विकास में होने वाला परिवर्तन है? रचनात्मक एवं विनाशात्मक, शारीरिक। तो इसका राइट आंसर होगा ए, रचनात्मक एवं विनाशात्मक। क्वेश्चन नंबर 3, विकास की प्रक्रिया का मुख्य रूप है। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति, आकार व अनुपात में परिवर्तन, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 1 सप्ताह तक और गर्भाधान से 2 वर्ष। इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही पीजीटी 2021 में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा बी, प्रथम अवस्था है संवेदी क्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन नंबर 6, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था का दूसरा नाम है। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था का नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इनमें से कोई नहीं। ये अवस्थाएं किसने दी हैं? तो ये जीन पियाजे ने दी हैं। सबसे पहली अवस्था है सेंसरी मोटर, दूसरी है प्री ऑपरेशनल, तीसरी कंक्रीट, चौथी है फॉर्मल। ये 4 अवस्थाएं पियाजे ने बताई हैं। तो इन्हीं में स्थूल संक्रियात्मक अवस्था का दूसरा नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन संवेदी क्रियात्मक अवस्था है? तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ए, जन्म से 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया है? तो 2, 3, 4 या 5। ये सभी अभी मैंने बताए हैं। तो ये 4 चरणों में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, पूर्व प्रचालनात्मक अवस्था है। पूर्व प्रचालनात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विद्यालय पूर्व आय के बच्चों की निम्न में से कौन सी विशेषता है? संरक्षण बनाए रखना, क्रमांक, किसी अन्य व्यक्ति से परिवेश को समझना। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। अगला और देख लेते हैं, दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन हैं इसमें, वो भी देख लेते हैं। ये हैं तो हमारी एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी या इसी से आ जाएंगे, जो भी 1-2 क्वेश्चन आएगा। शैशवावस्था में बच्चों के लिए आवश्यक है क्या? प्रोटीन, कैल्शियम, लोह तत्व, उपर्युक्त सभी। तो शैशवावस्था का विकास, सबसे तेजी से बच्चे का विकास शैशवावस्था में ही होता है। तो ये तीनों तत्व बच्चे के लिए आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार माताओं को स्तनपान कराना चाहिए तो कितने दिन तक? ये भी क्वेश्चन सेम ऐसे ही आया हुआ है पीजीटी में। तो
जन्म से 6 माह तक करा यानी माँ को स्तनपान कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पूरक आहार कहलाता है माँ के दूध के अतिरिक्त दिया जाने वाला खाद्य पदार्थ, उच्च कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थ, अतिरिक्त वसा युक्त खाद्य पदार्थ, इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, माँ के दूध के अतिरिक्त दिया जाने वाला खाद्य पदार्थ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन एक घातक संचारी रोग नहीं है? तो खसरा, टेटनस, डिप्थीरिया, तो जुकाम। ये घातक संचारी रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 निम्न में से कौन सा रोग लौह तत्व की कमी के कारण होता है? रिकेट्स, डायरिया, एनीमिया, वाटर। तो राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों को पूरक भोजन देना चाहिए 6 माह की आयु से 4 माह की आयु से तत्काल जन्म के तत्काल बाद 12 माह की आयु से। तो इसका राइट आंसर होगा 6 माह की आयु से। 6 माह की आयु से। क्वेश्चन नंबर 7 निम्न में से कौन सा ग्रामीण बच्चों को दिया जाने वाला अल्पाहार नहीं है? उपमा, चुरुटू, मुरुक्कू और पिज्जा। तो इसमें राइट आंसर होगा डी, ये ग्रामीण बच्चों को दिया जाने वाला अल्पाहार नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बच्चों के स्वस्थ आदतों में शामिल नहीं है? शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहन, टीवी पर एवं मोबाइल पर लगे रहना, भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना, आहार की मात्रा पर नियंत्रण रखना। आहार की मात्रा पर नियंत्रण रखना। तो ये तो सही है। दूसरा इसमें इसका राइट आंसर होगा टीवी एवं मोबाइल फोन पर लगे रहना, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चों में मोटापा का प्रमुख कारण है अतिपोषण, पोषणहीनता, विद्यालय अल्प पोषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, अतिपोषण। क्वेश्चन नंबर 10 विद्यालयों में दोपहर भोजन योजना के फलस्वरूप विद्यालय छोड़ने की दर में कमी आई है। यानी जो मिड डे मील योजना चल रही है उसके द्वारा भोजन दिया जाना, प्राइमरी यानी प्राथमिक विद्यालय में भोजन दिया जाता है, उसके फलस्वरूप जो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं विद्यालय छोड़ने की दर में कमी आई है, बच्चों के उत्साह में कमी आई है, बच्चों में कुपोषण के मामले बढ़ गए हैं, बच्चों में एकाग्रचित्तता घट गई है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो बच्चे विद्यालय छोड़ने की दर में कमी आई है, बच्चे विद्यालय नहीं छोड़ सकते। तो आज के लिए और आगे वाला भी करा दूँ। अगले चैप्टर में निम्न में से कौन सा कारण वस्त्र पहनने से संबंधित नहीं है? मर्यादा, सुरक्षा, दिखावा, सामाजिक प्रतिष्ठा। तो इसका राइट आंसर होगा दिखावा नहीं है। मर्यादा, सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा ये सभी वस्त्र पहनने से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गर्मी के मौसम में किस प्रकार के वस्त्र उपयुक्त होते हैं? नायलॉन, सूती वस्त्र, ऊनी, हेलानिन निर्मित वस्त्र। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सूती वस्त्र। शिशुअवस्था के बच्चों के लिए किस प्रकार के वस्त्र सर्वाधिक मात्रा में होने चाहिए? तो कमीजें व पैंट, कमीज व डायपर्स, कोट व पैंट, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का, तो कमीज व डायपर्स से बच्चे को असुविधा न हो। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्न में से किस आयु वर्ग के बच्चे को टॉडलर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, पर यहाँ पर जो एनसीईआरटी ने माना है, तो इसका राइट आंसर 1 से 2 वर्ष, कहीं 1 से 3 वर्ष, पर इसने इस चैप्टर में माना है तो जिसमें कहा 1 से 2 वर्ष बताया है। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के वस्त्रों में आवश्यक है उनका समारोह देना, पहनने व उतारने में सुविधाजनक होना, वस्त्रों की सिलाई मजबूत होना, उपयुक्त ये सभी गुण होने चाहिए बच्चे के वस्त्रों में। अगला क्वेश्चन नंबर 6, किशोरावस्था के बच्चे अपने वस्त्रों के मामले में प्रमुख रूप से ध्यान देते हैं। क्या देते हैं? उनकी गुणवत्ता एवं बनावट पर, पोशाक में प्रयुक्त कपड़े पर, आधुनिक डिजाइन एवं फैशन पर, कपड़े की आरामदायकता पर। तो किशोरावस्था की बात हो रही है, तो किशोरावस्था के बच्चे किस पर ध्यान देते हैं अधिक? तो आधुनिक डिजाइन और फैशन पर अधिक ध्यान देते हैं जो किशोर बच्चे होते हैं, जो 18 से ऊपर के बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय पूर्व बच्चों के वस्त्रों की विशेषताओं में शामिल है? तो रखरखाव में आसान, डिजाइन व आकर्षक रंग वाले, प्रयोग में टिकाऊ, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विद्यालय में बच्चों के लिए यूनिफॉर्म लागू करने का आशय है। बच्चों में सामाजिक व आर्थिक समानता बनाए रखना, बच्चों के वस्त्रों के प्रति सचेत करना, बच्चों द्वारा विद्यालय में विकास को मदद दिलाना। यूनिफॉर्म लागू करने का आशय है बच्चों में सामाजिक व आर्थिक समानता बनाए रखना। ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, खुद से वस्त्र पहनना छोटे बच्चे में किस भावना को विकसित करते हैं? कार्य करने की प्रवृत्ति, आत्मनिर्भरता, माता का सहयोग, वस्त्र के प्रति लगाव। तो आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करते हैं बच्चे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा टॉडलर अवस्था के बच्चों के लिए अनिवार्य होता है? तो जूते, मोजे या चप्पल, रंगीन चुटपुट पैंट व कमीज, पीछे से खुला कमीज, जारा ललित। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, जूते, मोजे और चप्पल। अगला और एक और करा दें, ये प्रश्न खत्म हो जाएंगे तो हम और प्रैक्टिस है वो चालू कर देंगे। यहाँ से क्वेश्चन, ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, यहाँ तो है एनसीईआरटी। ये वित्तीय प्रबंधन से हैं। वित्तीय प्रबंधन से आशय नियोजन एवं नियंत्रण कार्यों को वित्त कार्य पर लागू करना है। यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? नियोजन नियंत्रण कार्यों को वित्त कार्यों में लागू करना, यह परिभाषा किसकी है? जेएल मेसी की, हावर्ड ए उपटन की, वेस्टर्न की, जायन की। तो ये परिभाषा है हावर्ड एवं उपटन की। किसकी? हावर्ड एवं उपटन की। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका
प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी है। यह परिभाषा किसने दी है? क्या है? व्यवसाय और संचालन। इसमें नियोजन नियंत्रण तो हार्वर्ड उपटन। इसमें व्यवसाय और संचालन से संबंधित है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? व्यवसाय और संचालन। तो जे एल मैसी इसका राइट आंसर क्या होगा? जे.एल. मैसी। अगला क्वेश्चन नंबर 3। वित्तीय प्रबंधन वित्तीय निर्णय की वह प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत मामलों एवं उपक्रम के लक्ष्यों के मध्य मेल स्थापित करती है। तो ये वित्तीय निर्णय की वह प्रक्रिया है। वेस्टन। वित्तीय निर्णय की। तो इससे मैंने ये ट्रिक बनाई है, वित्तीय से वेस्टन। तो वेस्टन तथा जाइगम। अगला क्वेश्चन है, ये सभी पे ट्रिक बना दी है मैंने। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय निर्णय की प्रक्रिया वित्तीय से संबंधित है, तो वेस्टर्न तथा जाइलम। वित्तीय नियोजन वित्त कार्यों से संबंधित है, जिसमें फर्म के वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्माण व अनुमान तथा वित्तीय प्रविधियों का विकास सम्मिलित है। उक्त विचार निम्न में से किसका है? तो वॉकर एवं बॉन का। वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण, क्या? डबल क्या ट्रिक बनाई है? फॉर्म डबल बोझ। वित्तीय नियोजन वित्त कार्य से संबंधित है, जिसमें फर्म के वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण, फॉर्म दिया है ना, फॉर्म डबल बोझ, यानी फॉर्म को डबल कर दिया है, तो फॉर्म का मतलब वित्त से है। अगला क्वेश्चन 5। वित्तीय योजना का तात्पर्य किसी भी नए व्यवसाय की प्रारंभिक संपत्ति संगठन संचालन व्ययों स्थायी और कार्यशील पूंजी की व्यवस्था, वर्तमान काल में आवश्यक पूंजी का उचित अनुमान लगाकर उसकी व्यवस्था करने का उसकी व्यवस्था करने तथा उसको करने के यथासंभव स्रोतों के सही विश्लेषण से यह विचार निम्न में से किसके हैं? यहाँ भी मैंने ट्रिक बनाई, बहुत सारे गेस्ट इकट्ठे किए, अनुमान लगाया। तो यहाँ पे गेस्ट वर्ग, यानी यहाँ पे ये अनुमान, ये हमने ट्रिक बनाई है। पूंजी वित्तीय योजना का तात्पर्य किसी भी नए व्यवसाय के प्रारंभिक संपत्ति संगठन संचालन व्ययों स्थायी और कार्यशील पूंजी की व्यवस्था, वर्तमान काल में आवश्यक पूंजी की उचित अनुमान लगाकर उसकी व्यवस्था तथा उसको प्राप्त करने की यथासंभव स्रोतों के सही विश्लेषण हैं। तो बहुत सारे, यानी इतने सारे जो चीज़ें उनको जोड़ के, तो मैंने बहुत सारे गेस्ट, यानी गेस्ट मतलब गेस्टन वर्ग इकट्ठे किए, अनुमान लगाया, तो ये सब इसी से हो गए गेस्ट वर्ग। बहुत सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं, तो इसी से गेस्ट वर्ग। बहुत सारे गेस्ट आए, किए, फिर अनुमान लगाया।
अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसे आय में शामिल किया जा सकता है? तो मजदूरी, वेतन, कारोबार से लाभ, संपत्तियों से आने वाला किराया, ये सभी आय हैं। तो राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन पारिवारिक आय का प्रकार है? पारिवारिक आय का प्रकार है वास्तविक आय, मुद्रा आय, मानसिक आय, ये सभी आय परिवार की आय के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 8, धन आय में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? मजदूरी, वेतन, बोनस, कमीशन, किराया, लाभांश, ब्याज, सेवानिवृत्त, अभ्यास आय, सेवानिवृत्त आय। तो इसमें कौन शामिल है? इस धन में निम्न में से क्या शामिल है? तो ये सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन वास्तविक आय का प्रकार है? प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय, नियोजित आय, ये नहीं है। ये दोनों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वास्तविक आय में आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निवेश निवेशकों द्वारा निवेश के द्वारा खुले विभिन्न प्रकार के व्यवसायों क्षेत्रों में स्थानीय और विदेशी दोनों निवेशकों के द्वारा निवेश गतिविधि है। निवेश करने वाले निवेशकों का उद्देश्य लाभ कमाना। उक्त विचार निम्न में से किसका है? तो अधिक, ये भी ट्रिक है मैंने ना अधिक बार आया है, ना अधिक बार आया है, तो इसका क्या नाम भी स्मिथ होगा, वो बड़ा होगा, नाम भी बड़ा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, H.S. सलीम और बुद्धि सूत्री सनो। ओहो, इसने तो बोर कर दिया अभी। देख ले एनसीईआरटी। निवेश एक ऐसी गतिविधि है जो पूंजी सामानों की खरीद के लिए जाने वाले धन के विभिन्न स्रोतों को वापस लाने के प्रयासों से संबंधित है। इस पूंजीगत वस्तुओं से भविष्य में नए उत्पाद प्रवाह के उत्पादन की उम्मीद की जाएगी। उक्त विचार किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा डी, फिस्ट जेराल्ड। क्वेश्चन नंबर 12, भविष्य में माल प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्तमान में निवेश का अर्थ नकदी का उपयोग करना है। उक्त विचार निम्न में से किसका है? यहाँ सब सिद्धांत ही दिए हैं। ये सभी 12 क्वेश्चन है सिद्धांत से संबंधित है। तो ये विचार किससे है? तो ये विचार होगा जेम्स सी वान हॉर्न का। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी वीडियो के बाद वीडियो हमारी हो गई है लंबी।